अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबात। आज मेरा लेक्चर नंबर 19 है। जुम्मतुल मुबारक है। 10 तारीख़ है, 7वां महीना 2020 ईयर है 2020। ठीक है। आज पहले मैं आप लोगों को जो कल लेक्चर मैंने दिया था उसको दोबारा से थोड़ा सा रिवाइंड करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कुछ आप लोगों को लिए नई चीज़ें थी। जैसे नज़्म का मरकज़ी ख़याल 3 या 4 सतूर में तहरीर कीजिए। सत्रों में, सतूर मीन जमा, 3-4 लाइनों में। अब मैं आपको बताती हूँ कि मरकज़ी ख़याल होता क्या है। मरकज़ी ख़याल मैंने शुरू में समझाया था चैप्टर का, नज़्म का मरकज़ी ख़याल ये होता है अहम नुक्ता। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अहम नुक्ता, ये जो नज़्म हमने पढ़ी है इसका अहम नुक्ता यही है ना कि ग़ज़ा के ज़रिए हम अपना इलाज करें और कोशिश करें कि अद्वियात से बचें, क्योंकि अद्वियात के जिस्म पर मुज़र असरात होते हैं। अहम पॉइंट तो ये मुख्तलिफ़ टोटके बताए गए हैं, मुख्तलिफ़ तरीके चीज़ें बताई गई हैं जिनके ज़रिए से हम अपना इलाज कर सकते हैं। तो हम इसका जो मरकज़ी ख़याल रखेंगे तो हम ये कहेंगे ये नज़्म बहुत अहम है। इसमें मुख्तलिफ़ खाने पीने की चीज़ों के ज़रिए मुख्तलिफ़ इलाज बताए गए हैं और हमें अपने जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, सेहत बरकरार रखने के लिए ग़ज़ा के ज़रिए अपने मसाइल का तकलीफ़ों को हल करना चाहिए ताकि हम दवाइयों के मुज़र असरात से बच सकें। इस पॉइंट को आप अपने वर्ड्स में जिस तरह भी चाहे एक्सप्लेन कर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको लिए लिख दिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो। मैं आपके लिए वो पढ़ दूँ या आपको समझ आ गई है बात की? चले मैं पढ़ देती हूँ, चंद मिनट बाद मैं पढ़ती हूँ, दोनों क्वेश्चन समझा लूँ। जो दूसरा मैंने 6 की जगह पे मैंने खुलासा लिखवाया है क्योंकि इन्होंने टोटकों के इस्तेमाल और इस तरह की फजूल बातें की थी, इसको मैंने चेंज कर दिया। मैंने कहा इसमें खुलासा लिखवाती हूँ। खुलासे से मुराद मेरी ये है कि इम्पॉर्टेंट थीम तो जो उसकी है वो मौजूद रहे, लेकिन उसके ज़रिए हम बताएं कि वो 1/3 हो जाता है। एक्चुअल मीनिंग वही रहता है, लेकिन सिर्फ उसमें ये बताया जाता है कि इन चीज़ों के ज़रिए हम इलाज करें और अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए हमें दवाओं के मुज़र असरात से बचने के लिए खाने पीने की मुख्तलिफ़ चीज़ों से अपना इलाज करना चाहिए। ये आपको समझ आ गई? ये जो खुलासा होता है पूरी नज़्म में पढ़ी है ना, इसमें मुख्तलिफ़ टोटके बताए हुए हैं, इसमें से चंद एक मैंने लिखे हैं। जैसे मैंने लिखा है कि अगर हम कमज़ोरी महसूस करें तो मिश्री खाएं, मैदे में तकलीफ़ हो तो सौंफ और अदरक का पानी पिएं। 2-3 आपको जो ज़हन में हो ना वो ही लिखने होते हैं। ग़ज़ाओं के ज़रिए कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना इलाज कर सकें, क्योंकि दवाओं के हमारे जिस्म पर मुज़र असरात होते हैं। मुज़र मीन बुरे असरात होते हैं और हमारी सेहत ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर ग़ज़ाओं के ज़रिए इलाज करेंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी और ये हमारे फ़ायदे के लिए है। इतनी सी बात मैंने इसमें समझाई है। अगर अभी भी स्टिल कोई मसला हो, समझने में मसला हो, कोई बात खुलासे की ना समझ आ रही हो तो आप मुझे डायरेक्टली ख़ुद फ़ोन कर लें, मैसेज कर दें, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा कवायद। कवायद में ताबे मौजू और ताबे महमल की तारीफ़ें लिखें और मिसालें दें। अलग-अलग भी लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन लिखे ताबे मौजू की तारीफ़ और मिसाल। क्वेश्चन यूँ बना लेना, मैं आपको बता देती हूँ। ताबे मौजू की तारीफ़ लिखें और मिसाल दें। फिर दूसरा बनाएं ताबे महमल की तारीफ़ लिखें और मिसाल दें। मैं एक पेंसिल से बना भी देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो काम करने में। की तारीफ़ लिखें और मिसाल दें। ये हो गया। इसी तरह या मैंने जमा में इकट्ठा लिख दिया है ना, तो ये सिंगल अलग कर दें। बाज़ औक़ात तहरीर में हुस्न पैदा करने की बामानी लफ्ज़ के साथ मुहावरे और रोज़मर्रा के मुताबिक एक बेमानी लफ्ज़ भी लगा दिया जाता है, उसे ताबे महमल कहते हैं। मसलन खाना वाना, इसमें वाना ताबे महमल है। यहाँ तक ये सेकंड वाले का आंसर है, महमल का। ठीक है।
ताब मौजू, ताब मौजू होता है कभी बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बामानी लफ्ज़ लगा देते हैं, बामानी के साथ दूसरा भी बामानी लफ्ज़ लगा देते हैं, उसे ताब मौजू कहते हैं। मसलन चाल ढाल, ये वजाहत के लिए होता है और इससे खूबसूरती हुस्न पैदा होता है लिखने में, ठीक है। कभी बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बामानी लफ्ज़, इसे ताब मौजू कहते हैं। मसलन चाल ढाल, ये नंबर 1 हो गया आपका, ठीक हो गया। अगर आप यहाँ से ना कर सकें तो मुझे बताइएगा, मैं इसको लिख के आपको बता दूंगी, ठीक है। ताब मौजू यहाँ से कभी बामानी लफ्ज़ के साथ, आप कभी छोड़ दें, बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बामानी लफ्ज़ लगा देते हैं, उसे ताब मौजू कहते हैं। यूँ लिखें, बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बामानी लफ्ज़ लगा देते हैं, उसे ताब मौजू कहते हैं। मसलन चाल ढाल वगैरह। तारीफ तो इतनी सी काफ़ी है, समझ आ जाती है ना। बाज़ औक़ात तहरीर बामानी लफ्ज़ के साथ मुहावरे रोज़ के मुताबिक एक बेमानी लफ्ज़ भी लगा दीजिए, जिसे ताब महमल कहते हैं। महमल जो बेमानी हो, महमल का लफ्ज़ी मतलब ही बेमानी है, ठीक है। मसलन खाना वाना, इसमें वाना ताब महमल है, ठीक है। वो समझ आ गया आपको। अच्छा, अब ये कुछ ताब महमल और मौजूद लिखे हुए वर्ड्स हैं जिनको हमने इसमें बुक वर्क करना है, ये ठीक है। इंसान से भूल चूक हो जाती है। तो मैं यहाँ नीचे लफ्ज़ लिखे हुए मैं पहले ये पढ़ देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। पास, पट, संवारने, सल्फ, चूक, दौलत, जोल, दुक्का, भाल, क्रिकेट, मटोल, ठीक है। अब ये लफ्ज़ आएंगे मुख्तलिफ जगहों में तो आपको पता चले। तुम्हें यहाँ आने के लिए टाल मटोल, वो अपने सारे काम झटपट कर लेता है। धन दौलत, अब दोनों बामानी है ना। भूल चूक में चूक बेमानी है, टाल मटोल में भी मटोल बेमानी है, झटपट में पट बेमानी है, ये महमल लफ्ज़ है। जबकि धन दौलत ये बामानी है, तो ताब मौजू हो गया, ठीक है। बुरे लोगों से मेल जोल, बाजार में इक्का दुक्का, दुकानें खुली हैं। वो मेरे घर के आसपास ही रहता है, मेरे घर के आसपास ही रहता है, करीब ही नहीं रहता है। हमारी वालदा हमारी देखभाल, अब ये दोनों लफ्ज़ बामानी है। इससे बनने संवरने, बनने का मतलब तैयार होना और संवरना भी तैयार होने की मीनिंग में आता है। दोनों लफ्ज़ बामानी है। अली और इमरान में आजकल खट पट, मैं घर का सौदा ले आता हूँ डैश, सौदा सल्फ, मैं अपने घर का कूड़ा क्रिकेट, किसी के दरवाजे के आगे नहीं डालिए। हमें अपने घर का कूड़ा क्रिकेट दरवाजे के आगे नहीं डालना चाहिए। आपको समझ आ गया बेटा। अब मैं आप लोगों के लिए खुलासा और मरकज़ी ख्याल दोबारा से पढ़ती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये देखिए, जो मैंने कल करवाया था आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में मसला। इस नज़्म का अहम नुक्ता, मैंने कहा ना कि अहम नुक्ता बयान किए कि ग़ज़ा के ज़रिए हम बहुत सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। अंडे की जर्दी से सर्दी से बचा जा सकता है, जिगर में गर्मी हो तो दही खाएं। ग़ज़ा के
ذریعے علاج سے دواؤں کے مضر اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ بہت سمپل لفظوں میں نے 2 آپ کو وہ علاج بھی بتا دیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو، سمجھ آ جائے کہ مرکزی خیال ہے کیا چیز۔ ٹھیک ہے، اب ابھی کوئی پرابلم ہے تو پھر بتا سکتے ہیں آپ۔ اس نظم کا اہم نقطہ یہ ہے کہ غذا کے ذریعے بہت سی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ انڈے کی زردی سے سردی سے بچا جا سکتا ہے۔ جگر میں گرمی ہو تو دہی کھائیں۔ غذا کے ذریعے علاج سے دواؤں کے مضر اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ اب سمجھ آیا؟ اب اس کا خلاصہ ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پرابلم نہ ہو۔ دیکھیں، خلاصہ ہوتا ہے امپورٹنٹ تھیم اور چیز برقرار رہے، لیکن وہ اس سے 1/3 ہوتا ہے، آدھا رہ جاتا ہے۔ تو میں نے کوشش کی اتنی بڑی نظم کو تھوڑے سے لائنوں میں آپ کو لکھوایا۔ اس میں سے اور بھی شارٹ کر سکتے ہیں، اور علاج تھوڑے کم لکھ دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیسک تھیم برقرار رہنی چاہیے کہ غذاؤں کے ذریعے آپ مختلف علاج کر سکتے ہیں۔ زردی کھانے سے سردی سے بچا جا سکتا ہے، سونف اور ادرک کا پانی پینے سے وہ بدہضمی سے بچا جا سکتا ہے، معدے کی تکلیف سے بچا جا سکتا ہے۔ جسمانی کمزوری کے لیے ہم مصری کھا سکتے ہیں۔ بادام اور شہد کا استعمال بھی آپ کو طاقت دیتا ہے۔ یہ چیزیں کم علاج بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ نظم بہت اہمیت والی ہے، اس میں غذا کے ذریعے بہت علاج بتائے گئے ہیں۔ اگر سردی لگ جائے تو انڈے کی زردی کھائیں، معدے میں تکلیف ہو تو سونف اور ادرک کا پانی پئیں۔ بلغم کا علاج گاجر، چنے اور شلجم کھانے سے ہوتا ہے۔ جگر میں گرمی ہو تو دہی کھائیں، آنتوں میں خشکی ہو تو گھی کھائیں، تھکن ہو تو گرم دودھ پینا چاہیے۔ جسم میں کمزوری محسوس ہو مصری کھائیں، دماغ کو طاقت دینے کے لیے شہد اور بادام کھائیں۔ پوری کوشش کریں کہ غذا کے ذریعے علاج ہو سکے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، دواؤں کے مضر اثرات سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ آپ ان میں سے 3 علاج لکھ لیں تب بھی خلاصہ آپ کا ٹھیک ہوگا، 2 لکھیں تب بھی ٹھیک ہوگا، اور نیچے کی لائن آپ یہ لکھ دیں، پوری کوشش کریں کہ غذا کے ذریعے علاج ہو سکے، اس کے بہت سے فائدے ہیں، دواؤں کے مضر، یہ اوپر سے 2 علاج یہ لکھ لیں تو یہ بھی خلاصہ آپ کا مکمل ہے۔ لیکن میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں لکھا ہے تاکہ آپ کو آسانی رہے، سمجھ آ سکے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا خلاصہ؟ کچھ بچوں نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ان کو خلاصہ سمجھ نہیں آیا ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہو سکی۔ میں نے شروع میں بھی خلاصہ ایک دفعہ سنایا تھا لیکن شاید آپ لوگ مس کر گئے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا، اس کام کو کمپلیٹ کر لیں۔ اب نیکسٹ چیپٹر ہم نیکسٹ والے لیسن میں اسٹارٹ کریں گے کیونکہ اب کافی ٹائم ہو گیا۔ اللہ حافظ بیٹا۔